दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान टीम अपना वर्ल्ड कप कैंपेन का आगाज़ करने जा रही है जी 23 अक्टूबर को इंडिया के खिलाफ मैच में। और इस बार नया जोश और जज्बा अपने साथ लेकर आएंगी क्योंकि रिसेंटली ही ट्राई सीरीज़ जो हुई है न्यूजीलैंड में उसका फाइनल जीत के आ रहे हैं। तो हौसले बुलंद होंगे, कॉन्फिडेंस पूरी तरह से होगा। और शाहीन भी वापस आ गए हैं जो कि एक लेफ्ट आर्म पेसर का मिसिंग पार्ट लग रहा था। हमें एशिया कप में भी कमी महसूस हुई, फिर इंग्लैंड सीरीज़ के अगेंस्ट भी और ट्राई सीरीज़ में भी महसूस ज़रूर हुई, लेकिन हमने उनके बगैर ही फाइनल भी जीता है। तो अब उनके वापस आने से पेस बैटरी को जो बूस्ट मज़ीद मिल चुका है और यकीनन उससे बैटिंग के भी हौसले ज़रूर बुलंद हुए होंगे कि हमारे पास एक पेसर ऐसा है मौजूद 11 में जो कि न्यू बॉल से ऑपोजिशन को तबाह बर्बाद करने की अहलियत रखता है। तो पाकिस्तान की टीम की स्ट्रेंथ, वीकनेसेस और की प्लेयर क्या होने जा रहे हैं उन पर ज़रा नज़र दोहराएंगे। प्लेइंग 11 की अगर बात करें तो पाकिस्तान बाबर रिजवान से ही ओपन करवाएगा। बाबर आजम कैप्टनसी करेंगे जी सेकंड कंसेक्यूटिव T20 वर्ल्ड कप में। लास्ट ईयर हमने 5 में से 5 जीते थे ग्रुप स्टेज में और फिर सेमीफाइनल में जाके एंड पर हार गए थे। लेकिन इस साल जो कंडीशंस हैं वो डिफरेंट हैं, ऑस्ट्रेलिया की कंडीशंस होंगी। थोड़ा सा मेरे ख्याल में बाबर जो है वो फ्रीली खेल सकते हैं इन कंडीशंस में क्योंकि बल्ले पर बॉल जो है वो बेहतर आता है ऑस्ट्रेलियन कंडीशन में। सीना में बाबर का जो रिकॉर्ड है वो काफ़ी बेहतर है एज़ कम्पेयर टू स्लो पिचेस। थोड़ा सा स्ट्रगल आई थिंक करेंगे तो रिजवान कर सकते हैं क्योंकि अगर बाउंस ज़्यादा होता है ऑस्ट्रेलियन कंडीशन में तो वो उनकी जो लेग साइड पर शॉट्स हैं अगर वो सही से क्लिक नहीं कर पाते तो मुश्किल आ सकती है। दूसरा वो ऑफ साइड पर थोड़ा सा स्ट्रगल करते हैं, तो अगर बॉलिंग टीम्स जो हैं वो प्लान करके आई हों ऑफ साइड पर तो वहाँ पर भी उनको तंग किया जा सकता है। खैर वन डाउन पर फ़खर जमान या शान मसूद में से एक खेलेगा। मैं चाहता हूँ फ़खर खेले, लेकिन डिपेंड करता है दोनों की फ़िटनेस के। शान को भी बॉल लग गई थी, उनकी भी अपडेट अभी तक नहीं है कि वो खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। फ़खर जमान भी इंजरी से वापस आए हैं, रीहैब मुकम्मल हुआ या नहीं हुआ, वो अवेलेबल होंगे या नहीं होंगे, तो वो क्वेश्चन मार्क हैं। अगर इन दोनों में से कोई भी अवेलेबल नहीं होता तो फिर मैं चाहता हूँ कि आप जो है वो एक्स्ट्रा पेसर के साथ टीम मैदान में उतरें तो आप अपनी बॉलिंग को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। और फिर शदाब या नवाज़ में से एक को आपको प्रमोट करना चाहिए नंबर 4 पर, क्योंकि दोनों ने ही जब प्रमोट किया गया है परफॉर्मेंसेस दिखाई हैं, पाकिस्तान को मैचेस जितवाए भी हैं। तो आई थिंक इनको प्रमोट करना चाहिए सामने देख के कि मैचअप कैसा है। अगर स्पिनर इन एक्शन है तो आप शदाब को प्रमोट कर सकते हैं, अगर पेसर्स इन एक्शन है, पेसर को हेल्प मिल रही है तो आप नवाज़ को भी प्रमोट कर सकते हैं। और उसके बाद फिर नंबर 5 पर हैदर अली को भी ज़रूर कॉन्फिडेंस मिला होगा, फाइनल में अच्छी कारकर्दगी दिखा कर आ रही हैं। फिर इफ्तिखार ने भी ऑन एंड ऑफ परफॉर्मेंसेस दी हैं, लेकिन फाइनल में उनकी भी परफॉर्मेंस आई थी तो उनके पास भी कॉन्फिडेंस होगा। उसके बाद आसिफ अली हैं, वो थोड़े से डाउन होंगे क्योंकि उनकी एज सच परफॉर्मेंस नहीं है। एशिया कप में कुछ एक परफॉर्मेंस थी उनकी, फिर उसके बाद इंग्लैंड सीरीज़ में एक आधी परफॉर्मेंस थी। ट्राई सीरीज़ पूरी तरह फ्लॉप रहे। वैसे भी ओवरऑल देखा जाए तो फ्लॉप ही कंटिन्यूसली जाते हैं, लेकिन लास्ट वर्ल्ड कप में हमें 2 मैचेस उन्होंने फिनिश करके दिए थे। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में कंडीशंस और बाउंस ज़्यादा होता है तो बाउंस नहीं पसंद आसिफ को, और हाई पेस नहीं पसंद उनको। मीडियम पेस पे आप स्लोट में बॉल दे जाएँ तो वो मार सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया की ग्राउंड्स भी बड़ी हैं, 150 छक्के वो नेट्स में तो मार लेते हैं, लेकिन ग्राउंड में पूरे साल में उन्होंने शायद 11-12 मैचों में 5-6 छक्के ही मारे हैं। तो ये सीन आसिफ के साथ चल रहा है, लेकिन कोई उनका बैकअप मौजूद नहीं है। खुशदिल की परफॉर्मेंसेज उनसे भी ख़राब हैं तो खुशदिल को भी नहीं खिला सकते, तो आसिफ को ही खिलाना पड़ेगा और बर्दाश्त करना पड़ेगा। बर्दाश्त कर लें, शायद एक आधे मैच में चल ही जाएं। भुवी को शायद दोबारा से वो पेल भी सकते हैं। उसके बाद दोबारा नवाज शदाब या इनको आप जो भी आपने एक ऊपर भेजा होगा उसकी जगह दूसरा नीचे आ जाएगा। उसके बाद आएगा जी हमारे पास पेस बैटरी हमारी, जिसमें शाहीन है, हारिस रऊफ़ हैं और नसीम शाह हैं। पहली दफ़ा इंटरनेशनल मैच में हमें शाहीन और नसीम T20 इंटरनेशनल में एक साथ बॉलिंग कराते हुए नज़र आएंगे। और फिर हमारे एक लेग स्पिनर हो गए हैं नवाज, और वो स्पिनर्स हो चुके हैं। तो ये है जी हमारी प्लेइंग 11 बनती हुई दिखाई दे रही है। बेंच की अगर बात करें तो उसमें खुशदिल शाह हैं हमारे पास, वसीम जूनियर होंगे और मोहम्मद हसनैन भी होंगे, और फ़खर और शान में से जो एक बंदा नहीं खेलेगा वो भी बेंच पर होगा। तो बेंच भी ओकेइश है, पेसर थोड़ा बेहतर है हमारे पास हसनैन और वसीम जूनियर, लेकिन बैटिंग में उस तरह से बैकअप मौजूद नहीं है। खुशदिल अच्छी, लेकिन ये क्या कह सकते हैं, और कोई इनका भी बैकअप पीछे मौजूद नहीं है। तो ये था जी पाकिस्तान के 15 बंदे। वीकनेस मेरे ख्याल में कह सकते हैं कि बैटिंग इंटेंट की बेहतर करने की ज़रूरत है। आपने ऑस्ट्रेलिया की कंडीशन देखें तो ऑस्ट्रेलिया में स्कोर जो होता है वो मोस्टली पावर प्ले में होता है। जब फील्ड अंदर होती है तो आपने सर्कल को क्रॉस करना, सर्कल
हर जगह 30 मीटर का ही होता है। तो आपने सर्कल को क्रॉस कर लिया तो आउटफील्ड थोड़ी सी फास्ट वगैरह अगर हों तो आपको बाउंड्री मिल जाती है, या आप गैप्स अगर ढूंढ लें। जब फील्ड एक दफ़ा खुल जाती है तो फिर 80 मीटर की बाउंड्री आप वैसे क्रॉस करना तो पाकिस्तानी बैट्समैन को काफ़ी मुश्किल काम है कि वो पूरा 80 मीटर का छक्का कम ही मारते हैं। दूसरा ये है कि अगर वो ट्राई करें तो वो आउट होने का ख़तरा भी ज़्यादा रहता है, और ऑन द ग्राउंड भी बाउंड्रीज काफ़ी कम लगती है ऑस्ट्रेलिया में जब आप एक दफ़ा पावर प्ले के बाद के ओवर्स की बात करें तो मेरा मानना यह है कि आपको पावर प्ले में अच्छा स्टार्ट फ्राहम करना है, जो कि बाबर रिजवान पे रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी और उन्हें करना चाहिए। वो दुनिया के नंबर 1 बैट्समैन हैं, दोनों नंबर 1 नंबर 3 पर हैं, तो क्या वो तेज़ नहीं खेल सकते? वो खेल सकते हैं, तो खेलना चाहिए उनको। और पावर प्ले में 50 से 55 रन्स हर मैच में हमें प्रोवाइड करने चाहिए इरिस्पेक्टिव ऑफ द ऑपोजिशन। जो वार्म अप में रिजवान ने किया 8 बॉलें खेल के 0 रन्स, वो किसी भी हद तक काबिल कबूल नहीं है। हमारे जो नॉन रेगुलर ओपनर्स हैं जैसे शान मसूद है, हैदर हैं, इंग्लैंड के अगेंस्ट उन्होंने भी हमें 66 रन्स कर दिए थे वार्म अप मैच में। तो हमारे उनसे बेहतर खिलाड़ी क्यों नहीं कर सकते, ये क्वेश्चन मार्क। या वो खुद से चाहते हैं कि हमारे मिडल ऑर्डर की बारी ना आए, क्या उनको ट्रस्ट नहीं है अपने मिडल ऑर्डर पर? तो ये सवालात के जवाब आई थिंक वो भी शायद ना ही दें इस बारे में। लेकिन मिडल ऑर्डर ने अच्छा किया है रिसेंट टाइम्स में। न्यूजीलैंड ट्राई सीरीज़ के फाइनल में उन्होंने मिडल ऑर्डर ने हमें मैच जितवाया। ओपनर्स तो हमें हरवा चुके थे, उससे पिछले एक मैच था बांग्लादेश के अगेंस्ट, उससे पिछले दिन ही वो भी हमें मिडल ऑर्डर ने ही जितवाया, नवाज़ ने आके जितवाया था। उसमें भी ओपनर्स हमें ऑलमोस्ट हरवा चुके थे। तो मिडल ऑर्डर परफॉर्म कर रहा है इन रिसेंट टाइम्स बेटर देन ओपनर्स। ठीक है, एक अगर ओपनर एंड तक जाता है तो वो भी थोड़ा सा तेज़ खेले, लेकिन दोनों ओपनर्स को तेज़ स्टार्ट फ्राहम करना होगा, जो कि पाकिस्तान की जीत में आई थिंक ये डिफरेंस हो सकता है जीत और हार में। और वैसे देखा जाए तो बॉलिंग वन ऑफ द बेस्ट या बेस्ट भी हम कह सकते हैं इन द होल T20 वर्ल्ड कप। सारी टीम्स को अगर कंपेयर करें तो शाहीन, नसीम और हारिस वन ऑफ द हारिस इज़ द बेस्ट डेथ बॉलर एट द मोमेंट इन द वर्ल्ड। शाहीन इज़ द बेस्ट न्यू बॉल बॉलर इन द वर्ल्ड। नसीम भी पूरी तरह से तैयार हैं ऑस्ट्रेलियन कंडीशन में धावा बोलने के लिए। शदाब भी पूरे फॉर्म में नज़र आ रहे हैं। नवाज़ भी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। तो इस बॉलिंग लाइनअप के साथ, और जैसे वो कहावत मशहूर भी है कि बैटिंग कैन विन यू द मैचेस बट फॉर द टूर्नामेंट्स यू हैव टू, और जैसे वो कहावत भी है कि बैटिंग विन्स यू द मैचेस बट बॉलिंग विन्स यू द टूर्नामेंट। तो बॉलिंग हमारे पास ऐसी है कि वो हमें टूर्नामेंट जितवा सकती है। और बैटिंग और बॉलिंग की बात तो हमने की है। असल कंसर्न जो है वो मेरे ख्याल में इससे भी बड़ा है, और वो है जी फील्डिंग का। फील्डिंग बेहतर करनी होगी, क्योंकि हमेशा हमें जब भी मरवाया है वो हमारी फील्डिंग नहीं मरवाया है। चाहे वो T20 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल हो, हमें फील्डिंग ने मरवाया। उसके बाद एशिया कप का फाइनल हो, हमें फील्डिंग ने मरवाया। इंग्लैंड सीरीज़ का फाइनल हो, 7वां मैच जो था उसमें हमें फील्डिंग ने मरवाया। टेस्ट मैचेस में हमें फील्डिंग ने लेट डाउन किया है। तो फील्डिंग बेहतर करनी होगी पाकिस्तान को, और कुदरत के निज़ाम से थोड़ा आगे बढ़ना होगा कि ये नहीं है कि एक मैच हारना है, एक मैच जीतना है। थोड़ा सा टेक्टिकल और किया भी है पाकिस्तान ने, चेंजेस की हैं। तो नवाज शदाब को प्रमोट किया है, अच्छे साइंस नज़र आ रहे हैं, लेकिन इसको कंटिन्यू करना चाहिए। और अगर रेन से इफ़ेक्ट हो जाते हैं मैचेस तो आप बाबर रिजवान को चेंज भी कर सकते हैं ओपनिंग जोड़ी को। और ये ज़रूरी नहीं है कि आपने अगर 8 ओवर का मैच है तो बाबर रिजवान से ही ओपनिंग करवानी है। आप वहाँ पर हैदर से ओपनिंग करवा सकते हैं, या किसी और इफ्तिखार से किसी और से ओपनिंग भी। ये चेंजेस वगैरह आपको ऑन द स्पॉट एक्शंस लेने होंगे, तभी अगर पाकिस्तान को ये टूर्नामेंट जीतना है। तो ये था जी प्रीव्यू ऑफ पाकिस्तान टीम स्क्वाड एनालिसिस। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। रेगुलर आपके साथ लाइव सेशंस किए जाएंगे, प्रीव्यूज़, पोस्ट मैच रिव्यूज़ किए जाएंगे। तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल ज़रूर रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।